हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम क्लास 12th की पोएम कर रहे हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और इसका फिफ्थ स्टेंजा की बात आ गई थी। हमने फोर्थ स्टेंजा पिछली वीडियोस में कर लिए हैं। अगर किसी को ध्यान ना हो तो प्लीज विजिट और पहले चार स्टेंजा देखिए। और आज का देखिए, राइटर कहते हैं यहाँ पे कोई जो है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। स्टीफन स्पेंडर हमारे इस पोएम के पोइट हैं और वो कहते हैं कि जो एस एच ए शेक्सपियर शेक्सपियर is wicked. Wicked means morally bad. morally, morally, bad, bad. अगर हम ऐसे बच्चे जो कि एक स्लम एरिया में रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं और जिन्हें जीने की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, उनके लिए हम इंग्लिश लिटरेचर के बड़े बड़े कवियों के नाम लें, बड़े बड़े नाम लें, तो वो मॉरली बैड है, नैतिक रूप से सही नहीं है। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। और जो अभी पिछले स्टेंजा में हमने बात की है कि जो वर्ल्ड का मैप है, इनके लिए इनके क्लासरूम का छोटा सा कमरा और खिड़की ही सब कुछ है। अगर हम इनसे वर्ल्ड के मैप, पूरा संसार कितना बड़ा है, कितने देश हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वो भी एक बुरा एग्जाम्पल ही सिद्ध होगा, अच्छी बात नहीं होगी। In the second line of fifth stanza, the poet wants to say that with ships, शिप होते हैं समुद्र के जहाज, जो बड़े बड़े समुद्र में जहाज चलते हैं, एंड सन, जो ऊपर आसमान में सूर्य चमकता है, एंड लव, और जो इस दुनिया में प्यार की बातें करते हैं, टेम्पटिंग, ये टेम्पटिंग होता है अटेम्प्टिंग या अट्रैक्टिंग। अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, और अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ आकर्षित करना। इन तीनों का आकर्षित करना, इन तीनों का एक ही अभिप्राय है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, बड़े बड़े लोगों के नाम लेना खराब है उनके लिए, और पूरे संसार की विश्व बंधुत्व की बात करना उनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है। ऐसे बच्चे शिप्स को, सन को और लव को देखकर अट्रैक्ट होते हैं टू स्टील, कि वो कुछ ना कुछ चोरी करें, अपने हिस्से की खुशियां अगर उन्हें नहीं मिल रही तो वो उसे जबरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ये उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। फॉर लाइव्स, उनकी, क्योंकि, फॉर का मतलब कई बार पोएम्स में बिकॉज होता है। कारण क्या है इसका? बिकॉज उनकी जो लाइव्स हैं, जिंदगी है, दैट स्लाइली, स्लाइली मीन्स स्लोली, SLOWLY, स्लोली, धीरे धीरे से, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड हॉल्स, उनके जो घर हैं उनकी तुलना हॉल, बिलों से की गई है। कि जैसे चूहे छोटे छोटे बिलों में रहते हैं, ऐसे ही ये जो बच्चे हैं, जो हमारे बस्तियों के बच्चे हैं, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। क्रैम्प, क्रैम्प मैंने जो दोनों साइड से दबा दिया गया हो, क्रैम्प हो गया हो, दबाव वाले छोटे छोटे घरों में रहते हैं। और उनका जीवन भी इस स्कूल के कमरे से निकलकर स्लाइली, स्लोली, धीरे धीरे उन्हीं घरों में जाकर रुक जाएगा। और ये इस पूरे स्टेंजा की फिनिशिंग टच वाली लाइंस हैं। फ्रॉम फॉग, पिछले स्टेंजा में बात आई थी कि सुबह सुबह जो धुंध होती है, आसमान में जो कोहरा होता है जिसे कारण हम नहीं देख पाते, टू एंडलेस, कभी भी खत्म ना होने वाली नाइट, रात्रि।
सुबह भी अंधेरा, शाम को भी अंधेरा, और दिन में भी ये जिस क्लासरूम में रह रहे हैं वहां भी बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है। छोटी खिड़की में से थोड़ी रोशनी आती है, लेकिन फिर भी वो एक तंग सी गली की तरफ जाकर रुक जाती है। तो इस स्टेंजा में से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम शेक्सपियर की बात करेंगे तो वो इन बच्चों के लिए कैसी रहेगी। टॉकिंग ऑफ शेक्सपियर इज morally bad for them. Or what is the bad example? The map of the world is a bad example for such children. फिर ये बात आ जाएगी कि उनको स्टील करने के लिए टेम्प्ट कौन करता है। Who is attempting or attracting them to steal? आंसर आ जाएगा कि ship, sun and love. द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इन तीनों के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड टेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स और अट्रैक्ट्स देम टू स्टील, के उनके पास भी पैसे हों और वो भी खुशी वाला जीवन व्यतीत कर सकें। और लास्ट क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि उनकी लाइव्स कहां जाती हैं। देयर लाइव्स slowly turn into the cramped halls. slowly, धीरे धीरे उनकी लाइफ cramped halls, संकुचित जीवन, limited resources और इस तरह की बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स पर स्टीफन स्पेंडर ने ये अटेम्प्ट किया है और अपील कर रहे हैं, आने वाले पैराग्राफ्स में करेंगे, कि लोग इनकी मदद करें ताकि ये क्रिमिनल बनने के बजाय लाइफ में अच्छे बच्चे बन सकें। थैंक यू एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।